राजनीति के भौकाल में आज एक ही सवाल आपके लिए, देश की जनता के लिए पीएम पद का बेस्ट उम्मीदवार आखिरकार कौन है? देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जिसमें जुनून हो, जज्बा हो, कुछ कर गुजरने की वो चाहत हो, जो पीएम मोदी में इस वक्त दिख रही है। अगर केजरीवाल पीएम बन जाएंगे तो वो तो आंसू ला देंगे। दिल्ली में फिलहाल पब्लिक बहुत परेशान है। और आज के प्रधानमंत्री अपने बारे में ज़्यादा सोचती हैं, हम के बारे में कम। राहुल गांधी हो चाहे कहीं और भी हो, ठीक है ना, या केजरीवाल जी हो, जीतेंगे नरेंद्र मोदी जी। मुद्दा जो बनना है, इंडी मुस्लिम से मुद्दा बनना है, सारा मुद्दा ही बनना। वोट जब ही जा रहे हैं। पहले हमारी पता नहीं देश कौन सी दिशा में जा रहा था, अब हमारा देश लगता है कि अब कोई दिशा में जा रहा है। बिहार में नीतीश चाहते थे, बट उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनको पीएम देखे? हम तो उन्हें एज ए सीएम नहीं देखना चाह रहे, पीएम तो बहुत दूर की बात। पिछले 10 साल में कमाई हमारी बजाय बढ़ने के और घट गई है। चाय में उबाल है और कहते हैं कि चाय पीते पीते बहुत बार देश की सियासत को आप समझ सकते हैं, रच सकते हैं और गढ़ सकते हैं। जैसा उबाल इस चाय में है ना, देश की सियासत में भी कुछ उसी तरीके का उबाल है। जब देश की सियासत में उबाल होता है तब मैं राजनीति का भौकाल लेकर के आता हूँ। राजनीति के भौकाल में आज एक ही सवाल आपके लिए, देश की जनता के लिए पीएम पद का बेस्ट उम्मीदवार आखिरकार कौन है? वो जिन्होंने 10 साल ज़बरदस्त सरकार चलाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर राहुल गांधी, या अखिलेश यादव जैसे नेता, या ममता बनर्जी, या फिर शरद पवार, या कोई और। हालांकि बीच में नीतीश कुमार ने भी ख्वाब देखा था, लेकिन ये ख्वाब टूटता हुआ नजर आया, या मल्लिकार्जुन खड़गे, या कोई और सरप्राइजिंग एलिमेंट। ये समझने के लिए मुझे लगा कि चाय की चुस्कियों के साथ आज बातचीत हो। मैं कभी सब्जी मंडी में रहता हूँ, कभी भीड़ में रहता हूँ, तो चाय की चुस्की के साथ में यहाँ पर चाय पीने कई लोग आए हुए हैं। मेरा एकदम सीधा सवाल है, इलेक्शन होने वाला है, आप भी जाएंगे वोट करने। आपके हिसाब से देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे अच्छा चेहरा जो आपके सपनों को पूरा करे कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। अरे ये तो शुरुआत ही ज़बरदस्त हो गई। मोदी जी 10 साल तो मोदी जी सरकार चला रहे हैं जी। अभी तो योगी आदित्यनाथ का ही नाम सुनने में आ रहा है, वही बैठेंगे अब तो। अच्छा, आपको लगता है कि योगी जी को पीएम बना? हाँ, आप बताएं। मेरे लिए तो राहुल गांधी बेहतर रहेगा। अच्छा, आपको राहुल गांधी अच्छे लगते हैं, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई राहुल गांधी को तो समझ ही नहीं है पॉलिटिक्स की। जब तक उनको एक चांस नहीं मिलेगा तो कैसे पता चलेगा कि पॉलिटिक्स की। तो चांस किस लिए दिया जाए कि वो गांधी परिवार का हिस्सा है इसलिए? गांधी परिवार का नहीं, एक युवा नेता हैं और उनको उस हिसाब से जो उनको एक चांस दिया जाए, तभी कुछ दिखाई देगा कि क्या करा उन्होंने। यहाँ पर दो आवाज़ आई है। एक कहते हैं जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उन्हें भी वो प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। आप इधर आ जाएं, चूँकि आपके साथ भी बातचीत मैं करना चाहता हूँ। 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प वाली सरकार चलाई है। वो संकल्प जिसमें विकल्प नहीं। देश को जैसी फ्लैगशिप स्कीम मिली, देश का जैसा विकास हुआ, चाहे वो इकॉनमी की बात की जाए, किसानों की बात करें, गरीबों की बात करें, गरीब को घर मिलने की बात करें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नैरेटिव के साथ में सरकार चलाई है। आपकी नज़र में देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जिसमें जुनून हो, जज्बा हो, कुछ कर गुजरने की वो चाहत हो, जो पीएम मोदी में इस वक्त दिख रही है। लगातार जिस तरीके से उन्होंने स्वच्छता अभियान को लेकर, शौचालय को लेकर, जन कल्याण योजनाओं को लेकर, जनधन योजनाओं को लेकर, महिला की सुरक्षा के लिए, महिला के उत्थान के लिए, महिलाओं के लिए जिस तरीके की तमाम योजनाएँ लेकर आए और उस तरीके से ले आए जो गरीब तबके, जो निचले तबके, जहाँ पर जिसको कोई पुरसाने हाल नहीं हुआ करता था, उस गाँव तक बिजली पहुँचाई। आपको लगता है कि पीएम मोदी, एक मिनट रुकिएगा, मैं सवालों का सिलसिला आपसे आगे बढ़ाऊंगा। शत्रु भाई हमारे हैं। शत्रु भाई नमस्ते। सबसे पहले तो ये बता दूं, शत्रु भाई वो हैं जो हमें चाय पिलाते हैं, हमेशा मुस्कुरा करके चाय पिलाते हैं और हमारे फेवरेट हैं और इनकी चाय बहुत ही ज़बरदस्त है। कभी अगर यहाँ पर आएँ आप ओखला मंडी के आसपास तो चाय शत्रु भाई मैं बात करने के लिए आया हूँ कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। आप चाय की दुकान चलाते हैं, 10 साल पहले भी यही धंधा आप करते थे, आज भी यही धंधा करते हैं। आपकी नज़र में पीएम कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? मोदी होना चाहिए अभी तो। मोदी होना चाहिए। अच्छा, मोदी जी ने आपकी जो बचत है या जो आप कमाते हैं पिछले 10 साल में, क्या उसमें इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुई? नहीं, देश में तो फ़र्क पड़ा है। ऐसे तो थोड़ा बहुत व्यापार होता रहता है कि देश में जो फ़र्क है, देश में फ़र्क पड़ा है। क्या फ़र्क पड़ा आपकी नज़र में? जो भी ऊपर से कि कोरोना वरोना जैसे हुए, फिर ये दवाई वाई सब राशन फ्री मिलता है अभी। कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता है इधर से उधर। अच्छा, यानी शत्रु भाई की नज़र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेस्ट हैं।
आप कहाँ से आते हैं, क्या नाम है आपका? मैं यूपी से हूँ। यूपी से आप हैं? यूपी में कहाँ से? यूपी में शाहजहानपुर। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, हम बात ये कराइए, घूमते घूमते बात कर लेते हैं, चाय पीने के लिए आप आए हुए हैं। आपकी नज़र में प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे अच्छा, सबसे सफल, लोगों के बीच जाने वाला, एक्सेप्टेबल, स्वीकार्य नेता कौन है? मेरी नज़र में तो मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। क्यों? क्योंकि उनका सिस्टम अच्छा लगा है, चाहे कानून व्यवस्था ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में आपकी किस्मत और आपकी ज़िंदगी कितनी बदली? बहुत ज़्यादा बदली। मेरे क्षेत्र में तो इतना काम हुआ है कि एक नॉर्मल आदमी को इतने अपना आवास मिले हैं, रसोई गैस मिली है, टॉयलेट मिले हैं। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुझे खुद मिला है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। मैं तो यही चाहूँगा कि योगी, मोदी के बाद योगी प्रधानमंत्री। मैं बात ये कर रहा था, आप इन चाय पर ही चर्चा आप समझ लें, और मैं बात ये कर रहा था कि 2024 में देश का पीएम आप किसे देखना चाहते हैं और क्यों? हम देश में राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं। राहुल गांधी एक योगा है, अच्छा बंदा है, पक्ष करता नहीं किसी के बीच में, एक नॉर्मल है। मतलब ऐसा नहीं कि धर्म के आधार पर गेम चल रही हो, ऐसा कुछ उसमें नज़र नहीं आता। बाकी आप दिल्ली सरकार को देख लीजिए, यूपी सरकार को देख लीजिए, क्या स्थिति चल रही है। ठीक है, आपकी नज़र में राहुल गांधी। थोड़ा सा और आगे आ जाइए दादा। यहाँ पर चूँकि चाय की चुस्की के साथ में ही यहाँ पर लोग खाना खाने के लिए भी आते हैं। आप, क्या नाम है आपका? राम स्वरूप। राम स्वरूप। वैसे आजकल रामलला का नाम भी बहुत चर्चा में है, हमें राम स्वरूप मिल गए। क्या क्या देते हैं राम स्वरूप जी, क्या क्या देते हैं आप? पराठे हैं और चावल हैं, छोले कुलचे हैं। अच्छा, पराठे, चावल, छोले कुलचे, और वैसे बड़े मज़ेदार होते हैं इनके पराठे, चावल, छोले कुलचे। और एक बार अपना चूल्हा दिखाइए ना, एक बार चूल्हा दिखाइए। ये देखिए चूल्हे की लौ। अब मैंने चूल्हा क्यों दिखाया और चूल्हे के बारे में क्यों पूछा, ये राम स्वरूप से मैं समझ लेता हूँ। राम स्वरूप, आपकी दुकान का चूल्हा और आपके घर का चूल्हा अच्छा किसने जलाया, और आपके चूल्हे का ख्याल प्रधानमंत्री के तौर पर किसने रखा? मोदी ने रखा। अच्छा, आप पीएम के तौर पर किसे देखना चाहते हैं? मोदी को देखना चाहते हैं। क्यों राम स्वरूप? हमें उससे लाभ है जी। लाभ है, हमें हर चीज़ की सुविधा दी है ना। क्या क्या सुविधा दी? गैस उसने दी घर पे, और घर पे भी हमारे गांव में भी सुविधा दी है, राशन भी मिल रही है। सही। अच्छा। राशन भी मिल। कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली। अच्छा, आप बरेली के रहने वाले हैं, यानी आप यूपी के रहने वाले हैं, है ना? अच्छा, आप यहीं काम करते, क्या नाम है आपका? शिव कुमार है सर। अच्छा, आप डीटीसी में काम करते हैं आप, यानी आप दिल्ली वाले हो गए। हाँ। अच्छा, तो आपकी नज़र में पीएम कौन होना चाहिए? बीच में एक ये भी आया था कि भाई अरविंद केजरीवाल भी सपना देखने लगे हैं पीएम बनने का। उनका सपना ही रह जाएगा। वो हमारे देश की जो छवि है वो मोदी जी के हाथ में होनी चाहिए। उन जैसा पीएम कोई नहीं बन सकता। आपको मोदी जी पर विश्वास है? वहाँ पर एक भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि उन्हें राहुल गांधी पर विश्वास है ज़्यादा। एक बार उन्हें बुला दें आप, वाइट टी शर्ट में। हाँ, वाइट टी शर्ट में जो थे, जिनका राहुल गांधी पर, आपको मोदी जी पर विश्वास है, उन्हें राहुल पर है। राहुल पर क्यों नहीं है? अखिलेश पर क्यों नहीं है? केजरीवाल पर क्यों नहीं है? मोदी जी ने आज तक जो भाषण दिए हैं कहीं भी, आज तक वो खुले दिल से, मतलब अपने मुंह से, अपने दिल से आज तक पब्लिक के सामने अपने रखे हैं, और पब्लिक के मतलब सुझाव भी उन्होंने लिए हैं। अच्छा, एक बात बताइए दादा, थोड़ा सा अगर पास में लेकर के आप आएँ, खाते रहिए आप, आराम से खाइए। प्याज खा रहे हैं आप? हाँ जी। बहुत बार ये नाम क्या बताया आपने अपना? मेरा नाम है शिव कुमार। शिव कुमार जी, बहुत बार क्या होता है ना कि इस प्याज की वजह से आंसू आने लगते हैं। अभी की राजनीति का वो कौन शख्स है जो आप प्यास के तौर पर देखते हैं, और जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद, या फिर उसके काम करने के तरीके को देख करके ऐसा लगता है कि अगर ये पीएम बन गया तो हमारी आंखों में आंसू ला देगा? अगर केजरीवाल पीएम बन जाएंगे तो वो तो आंसू ला देंगे। दिल्ली में फिलहाल पब्लिक बहुत परेशान है। अच्छा, दिल्ली में परेशान है। लेकिन दिल्ली में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आने वाले हैं। देखो, आप जमीनी स्तर पे जाके देखोगे तो पब्लिक बहुत परेशान है।
हाँ हाँ जी। अरे रामस्वरूप भाई के बाद एक बार फिर चलते हैं। रामस्वरूप भाई कभी इधर आ रहे हैं, कभी उधर आ रहे हैं। रामस्वरूप भाई बस 1 मिनट और बताइएगा, छोले कुलचे बेच रहे हैं आप? हाँ, छोले कुलचे भेज रहे अरे कुलचे में बहुत बार क्या होता है ना कि हमारा पेट फूलने लगता है। वो कौन सा एक पॉलिटिशियन है जो ऐसा आपको लगता है कि अगर देश में आ गया तो हमारा पेट फुला देगा, ना मुझे इसके बारे में पेट खराब कर देगा, हमें हमारा पेट खराब हो जाएगा, हमारी तबीयत खराब कर देगा? अगर आप मोदी जी के सपोर्टर हैं, कुछ तो नाम लीजिए। अगर कहते हैं ना कि अगर आप किसी के सपोर्ट में हैं तो फिर किसी के विरोध में भी होते हैं, तो कोई तो हो कि नहीं भाई ये नहीं बनना चाहिए, एक आदमी ये नहीं बनना चाहिए। डरिए मत, डरिए नहीं सर, मैं नहीं कर सकता। ना जो अपने दिल में है वो बोलो ना। हाँ, और क्या, कौन नहीं बनना चाहिए? कांग्रेस नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस नहीं बनना चाहिए, ये रामस्वरूप जी का कहना है। चाचा आ जाएंगे आप आगे, आपके साथ बातचीत हो सकती है। हाँ, और आप खैनी खा रहे हैं आप? नहीं, अच्छा खैनी नहीं, पैसे निकाला। हाँ, मैं वही कहने वाला था। अच्छा, क्या नाम है आपका? राम गोपाल शर्मा। अच्छा, आप किस सर्विस में हैं? होमगार्ड में जी। हाँ। अच्छा, आप होमगार्ड में हैं। कहाँ, दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ, फिलहाल तो दिल्ली के ही। अच्छा, दिल्ली के हैं। दिल्ली में जितने भी पॉलिटिशियन हैं, आपको लगता है उनमें से कोई ऐसा है जिसे 2024 का पीएम बनना चाहिए? मोदी जी ने 10 साल शासन किया, राहुल पीएम बनना चाहते हैं, केजरीवाल का सपना है, ममता बनर्जी का सपना, आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? देखो, हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी को ही चाहते हैं, क्योंकि आज से 20 साल पहले और आ जाते तो और बढ़िया बात थी। और ये है, मोदी जी प्रधानमंत्री होने चाहिए और बनने भी चाहिए, जिन्होंने देश को स्वतंत्र। आप किसको सपोर्ट करते हैं चेहरे के तौर पर? सर पीएम मोदी साहब को। पीएम मोदी साहब को करते हैं। एक बार कुछ युवा भी हैं, कुछ यंगस्टर्स भी। भाई साहब 1 मिनट आ सकते हैं क्या? अच्छा चलिए ठीक है। हम एक काम करते हैं, ये चाय की दुकान की बात हो गई, हमने छोले कुलचे की दुकान पर बात की, साथ ही आपको पराठे भी हमने खिलाए। और शिव जी, आपसे बात करके बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। दिल की बात है सर। हाँ जी, मैं दिल से बोल रहा हूँ। ये दिल की बात है, मन की बात? नहीं नहीं, दिल की बात है सर। अच्छा, अच्छा। अंदर से आज हमारे देश के प्रति जो हमारी जो भावना है, जो मन से दिखता है, हमारे देश की छवि जो दिखती है, ये मोदी जी की प्रति दिखती है। ठीक है, जो छवि ऐसा पहले हमारी पता नहीं देश कौन सी दिशा में जा रहा था, अब हमारा देश लगता है कि अब कोई दिशा में जा रहा है। सन 47 से लेकर के 2014 तक देश की दिशा सही नहीं थी, सही नहीं थी, हमें पता ही नहीं हम कहाँ रह रहे हैं। चाय की दुकान पर भारत क्या बोल रहा है राजनीति का भोकाल में? एक भोकाल चाय की दुकान पर है, एक भोकाल छोले कुलचे की दुकान पर है, और एक भोकाल पराठे की दुकान पर है। शत्रु भाई की यहाँ पर दुकान पर भी ज़बरदस्त भोकाल रहता है। और भी कुछ यंगस्टर्स भी हैं, उनके साथ भी बातचीत हम आगे करते रहेंगे। लेकिन अब आपको हम लेकर के चलते हैं सब्ज़ी मंडी, और मैं चाहूँगा कि मुझे एकम्पनी करें, मेरा साथ दें दानिश। सब्ज़ी मंडी से राजनीति के भोकाल का अगला अंश, किसे बनना चाहिए देश का प्रधानमंत्री, अब आगे देखिए टूवर्ड्स सब्ज़ी मंडी। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं फल और सब्ज़ी मंडी आपको लेकर के चलूँगा राजनीति के भोकाल के अगले हिस्से में। मैं यहाँ पर एक ज़बरदस्त फल मंडी में आया हूँ। आप देखें, यहाँ संतरा भी है, कीनू भी है, आम भी बल्कि आ गए हैं, हालांकि ये बिन मौसम वाले आम ही हैं, अंगूर हैं, सेब हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में भी ना बहुत बार मिठास और खटास दोनों इन्हीं फलों जैसी ही हुआ करती है, और इसी मिठास और खटास के बीच ये ड्रैगन फ्रूट भी है। महंगा सा आता है, आपको छोटे शहरों में नहीं दिखेगा, लेकिन दिल्ली में ये ड्रैगन फ्रूट आपको नज़र आ जाएगा। भारत की राजनीति का ड्रैगन फ्रूट कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि कई फल विक्रेता हैं, दिन भर बहुत मेहनत करते हैं। आपकी नज़र में देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? रंग भाई। अच्छा, मतलब बताना भी नहीं चाहते, इतने खूबसूरत फल आप बेच रहे हैं। अच्छा, हाँ, देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए भाई आपकी नज़र में? देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए जो देश की लिए चाहत रखता हो, देश की सुरक्षा के लिए, हर चीज़ के लिए। बाकी देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा आवाम के बारे में सोचता हो, अपने बारे में कम, आवाम के बारे में ज़्यादा। और आज के प्रधानमंत्री अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आवाम के बारे में कम। अच्छा, तो आवाम के बारे में सोचने वाला पीएम कौन है? आवाम के बारे में सोचने वाला पीएम आज की डेट में हमें तो कोई दिखता नहीं है जी। अपना आप ही आदमी, मतलब राहुल भी नहीं दिखते, केजरीवाल भी नहीं दिखते, ममता बनर्जी भी नहीं दिखती, अखिलेश, फिर कौन? हाँ, कौन? राहुल गांधी। अच्छा, आपकी नज़र में राहुल गांधी देश के पीएम होने चाहिए। ये एक फल विक्रेता है, इनका ये कहना है कि इनकी नज़र में राहुल गांधी देश के पीएम होने चाहिए। आप
क्या समझते हैं? वैसे आप खजूर खा रहे हैं, एक बार खजूर की तरफ कैमरा फोकस कीजिए। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ मालूम क्या है, राहुल गांधी हो चाहे कहीं और भी हो, ठीक है ना, या केजरीवाल जी हो, जीतेंगे नरेंद्र मोदी जी। काम अच्छा किया है, महंगाई अपनी जगह है, ठीक है ना, काम अपनी जगह है। अच्छा एक बार जल्दी से बताइए, कौन से पॉलिटिशियन देश में ऐसे हैं जो खजूर जैसा ही खून बढ़ा देते हैं? खजूर जैसा खून बजाते हैं नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी, थोड़ा सा आइए आप। आपकी नज़र में ये स्ट्रॉबेरी जैसे पॉलिटिशियन कौन है? स्टोरी जैसे पॉलिटिशियन अगर लेंगे हम तो कहें ना, इसके लिए तो ममता बनर्जी। अच्छा, स्ट्रॉबेरी जैसी ममता बनर्जी हैं। थोड़ा सा और आइए, बड़ा आनंद आ रहा है आपके साथ बात के। क्या नाम है आपका? श्याम शर्मा। शारे शर्मा जी, आनंद आ गया। अच्छा, ये ड्रैगन फ्रूट है ना भाई साहब? ये ड्रैगन फ्रूट है। ये ड्रैगन फ्रूट जैसे थोड़े कटीले पॉलिटिशियन कौन है? कटीले पॉलिटिशियन लेंगे तो हम इस टाइम पे इसके हिसाब से तो ये क्या बोलते हैं उनको, राहुल गांधी जी नहीं, वो बहुत सॉफ्ट नेचर है उनका, अच्छे नेता हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं, ठीक है ना। लेकिन ड्रैगन के लिए तो सबसे मैन होंगे उनके जो कहे वो हैं रंजन जी। अच्छा, आप दूसरा, आप ये भी बता दें, आप देश की राजनीति का काला अंगूर और हरा अंगूर कौन है? काला अंगूर हरा अंगूर में तो जी काला अंगूर तो लेंगे तो कहे ना कांग्रेस, और ग्रीन कहे ना हमारा नरेंद्र मोदी जी। अच्छा अच्छा, ठीक। दानिश कहाँ गया? दानिश है यार, दानिश मिल गया मुझे। दानिश मुझसे हमेशा ही टकराता है। दानिश, यहाँ एक शर्मा जी हैं, कहते हैं कि भैया हमारे लिए खजूर जैसे जो है मोदी जी हैं। भैया हैं हमारे साथ में जो ये कहते हैं कि नहीं, हमें परिवर्तन चाहिए। तुम्हारा नज़र और नज़रिया क्या है? सबके अपने नज़रिया है, उनके हौसला अफजाई करना चाहिए, उनको दाद देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक रहा सवाल मोदी और राहुल और ममता, केजरीवाल, अखिलेश यादव, इन तमाम नेताओं में जो देश के लिए कर गुजरे, जो देश के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करे, आर्थिक व्यवस्था के बारे में आगे बढ़ाने की बात करे, शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात करे, स्वास्थ्य को लेकर अगला कदम क्या होगा वो उठाए तो वो बेहतर होगा। एक मिनट, कुछ महिलाएं भी हैं। मैम नमस्ते। मैम, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपकी नज़र में, आपकी चॉइस में देश के प्रधानमंत्री कौन और कैसे होने चाहिए मैम, जिन्होंने वाकई महिलाओं के लिए सोचा, जो महिलाओं को लेकर के एक विजन रखते हैं। मैम, हम तो हमारे मोदी जी से बहुत खुश हैं, जो देश का सोचे और तरक्की का सोचे, हम खुश हैं बस। अच्छा, आप मोदी जी से खुश हैं। भैया आप भी बोलेंगे माइक पे? बोलेंगे? अरे सुन तो लीजिए, पीएम मोदी कहते हैं हमारे लिए देश में 4 जातियाँ हैं, GYAN, गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान, और एन का मतलब नारी। जिन महिलाओं से मेरी बात हो रही थी, आपको ये ज्ञान वाला फॉर्मूला अच्छा लगता है क्या? ज्ञान वाला हमारे लिए तो जो ज्ञान करे वही अच्छा है। कौन अच्छा है? जो भी हमें सुविधा दे वो बढ़िया है हमारे लिए। अच्छा, अभी ये बताइए, सबसे रसीला फल कौन सा है आपके पास में? ये सारे मीठे फल हैं। अच्छा, रसीला, रस निकल करके एकदम आए। हाँ, अनार है, संतरा है, खरबूजा रसीला। अच्छा, तो आपकी नज़र में रसीला खरबूजा जैसा पॉलिटिशियन कौन है, राजनेता कौन है? राजनेता नेता कौन है एकदम रसीले खरबूजे जैसा, जहाँ जिसकी बातों से, जिसके काम करने के तरीके से रस टपके? बोलो, मुल्ला ही बोलेंगे, मुल्ला। अच्छा, मौलाना जी बोलेंगे। थोड़ा सा आगे आ जाइए इस फल मंडी में। हाँ 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 हाँ, आ जाए। हाँ, आता हूँ भैया, आपके पास भी आता हूँ भाई मेरे। कहाँ से आ रही हैं आप? हम इंदिरा कल्याण बिहार से आ रहे हैं, इंदिरा कैंप। कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, बिहार से भी हैं आप, बहुत अच्छा हंसती हैं आप, इधर आइए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगतारण देवी नाम है। अच्छा, जगतारण देवी। हाँ। जगतारण देवी, आपको प्रधानमंत्री के तौर पर कौन पसंद है? देश में बड़े पीएम रहे भाई, अभी अपने आदरणीय मोदी जी हैं, इससे पहले मनमोहन सिंह जी थे, उनसे पहले देश में एक लंबी फहरिस्त है प्रधानमंत्री की, स्वर्गीय अटल जी भी थे। लेकिन पीएम के तौर पर एक महिला, एक बिहार की महिला किसे देखना चाहती है? मोदी जी के देखना चाहते हैं। क्यों? मोदी जी हर जगह अभी वही अच्छा बनाते हैं। हाँ, मोदी जी छाए हुए हैं तो मोदी जी को ना आदमी देखेगा। अच्छा, मोदी जी छाए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर कई लोग ये कह रहे थे कि नहीं, हम किसी और को चाहते हैं। अपनी अपनी सोच है। अपनी अपनी सोच है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भैया, आप कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, बोलें। जी, मेरा कहना ये है, देखो प्रधानमंत्री देश के मोदी जी हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें उनसे कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। ना हम अपने देश के प्रधानमंत्री को गलत कह सकते, ना ही हमारा अधिकार है गलत कहने का। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मौसिम है। मोहसिन है, दिल्ली के। अपनी बात पूरी करना आप, पहले मुझे बोलने दो। मोहसिन है,
दिल्ली के रहने वाले हैं, अपना ओपिनियन रखते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, लेकिन इतनी अच्छी बात करते हैं कि भाई पीएम हम सब के हैं और हम सभी के लिए रिस्पेक्टेबल हैं। बाकी अपनी सोच अलग अलग पॉलिटिशियंस को लेकर के जो है। मोहसिन भाई बोलो। जी, मेरा ये कहना है सर, लोग परेशान हुए हुए हैं, आंदोलन करे हुए हैं, मर रहे हैं, जिंदा हैं जैसे भी हैं। हमारे देश के जितने भी किसान भाई हैं, ये फ्रूट पहुंचते हैं हम तक, सब्जियां आती हैं हम तक ताज़ी ताज़ी, किसके जरिए से आती हैं? सब किसान जी मेहनत तो करते हैं, तो फिर उनका हक उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा? अब से पहले किसी सरकार ने तो ऐसा हक नहीं उनके साथ में ऐसा नहीं किया। यहाँ हक की बात आ गई, आम आदमी के हक की बात करने वाला क्या नाम है आपका? मोहम्मद देखिए इरशाद भाई। अच्छा इरशाद भाई अभी फल विक्रेता हैं। अच्छा यहाँ आ जाइए ना, थोड़ा सा इधर आ जाइए, आइए अब इधर कैमरे की तरफ देखिए। इरशाद भाई, इरशाद भाई हम एक सिर्फ ओपिनियन सा फॉर्म कर रहे हैं। मैं समझ रहा था कि सब्जी मंडी जाया जाए, चाय की दुकान पर भी मैं गया। आपको क्या लगता है कि एक मजबूत पीएम, चूँकि एक बहुत बड़ा तबका है जो 2014 में भी जिसने पीएम मोदी को एक्सेप्ट किया, 2019 में भी जिसने स्वीकार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ज़बरदस्त मैंडेट आया, और इस बार भी एक जो लहर चल रही है, राम मंदिर शुरू हो गया, रामलला प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, तो ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम आबादी भी है ना, वो भी अब बीजेपी की तरफ जाने लगी। ऐसा है क्या? आइए, ऐसे ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी की तरफ को वोट जा रहा है, कोई नहीं जा रहा। अच्छा इरशाद भाई, वो लोग कौन हैं जो मुसलमानों को डराने में लगे हैं कि नहीं बीजेपी को वोट ना दो? तो हम तुम में से और कौन है? पार्टी तो एक दूसरे से लड़ना चाहती है, पार्टी तो पार्टी होती है, तो इस वजह से आदमी वोट कैसे लेगा? आदमी इस टाइम मुद्दा जो बनना है, हिंदू मुस्लिम से मुद्दा बनना है, सारा मुद्दा ही बनना, वोट जब ही जा रहे हैं। अच्छा नहीं ना, इस टाइम किसी चीज़ का मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ हिंदू मुस्लिम का। अच्छा अच्छा इरशाद भाई, एक बात और बताइएगा कि एक ज़माने में क्या होता था ना कि राशिद नाम है मेरा, एक ज़माने में क्या होता था कि अशराफ और पसमानदा की पॉलिटिक्स लोग करते थे, पसमानदा से वोट तो ले लेते थे, लेकिन पसमानदा की बेहतरी नहीं होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कोशिश की है, तो क्या ज़मीन पर मुसलमानों की बेहतरी भी आपको दिखी? हाँ, ये दिखी, कौन नहीं दिखी? यूपी साइड में चिड़िया स्टम्प किराम सारा ख़त्म कर दिया लोगी ने। यूपी साइड में आप जाओ, सारा किराम ख़त्म कर दिया मोदी ने। हम पीछे से जितने भी हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, सब यूपी साइड के हैं। अच्छा, पीछे से यूपी साइड के हैं। अब सारा किराम ख़त्म कर दिया उन्होंने, कोई दिक्कत कोई है? अच्छा, कुछ पिछले 10 साल में कुछ कमाई बढ़ी? कमाई बढ़ी? कमाई तो नीचे जा रही है इस टाइम। पिछले 10 साल में कमाई हमारी बजाय बढ़ने के और घट गई है। पहले हमारे खर्चे कम थे, कमाई ज़्यादा थी, अब खर्चे ज़्यादा हैं, कमाई वो है नहीं। अच्छा जी भैया, कहाँ यहीं से हो आप? मैं यहीं से हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। सलमान भाई, अभी इरशाद भाई से भी बात हो रही थी कि बतौर पीएम नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमान, पिछड़े मुसलमान, गरीब मुसलमानों का बहुत भला किया है। क्या आपको भी ज़मीन पर ऐसा दिखा? हाँ दिखा है, सही है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी के हैं। यूपी में कहाँ से? बहराइच। अच्छा, बहराइच से हैं आप। बहराइच का मतलब यह जहाँ गाजी मियाँ का मेला लगता है ना? हाँ, तो मतलब बहराइच में जो उधर किसान भी कई हैं, जो मुसलमान किसान हैं, उनकी भी बेहतरी हुई है? हाँ सही हुआ है, जो भी करा है अच्छा करा है मोदी जी ने। जी बहुत बढ़िया करा। दानिश, एक मिनट आ जाना, चूँकि पसमानदा मुसलमान की बात हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमानों की कितनी बेहतरी की भाई? पसमानदा मुसलमानों के लिए पीएम मोदी ने जो कदम उठाए हैं वो कुछ हद तक तो बेहतर कहे जा सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब तक उनके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा था, कोई बातें नहीं कर रहा था, अब उनके बारे में जिक्र करने वाला एक पीएम आया है। और जिस तरीके से अपने अब आप देखिए यूपी में जो मंत्री पद दिया गया है वो भी एक अंसारी बिरादरी से आते हैं। एक और बुज़ुर्ग हैं, चूँकि यहाँ पर भाईजान, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल कुरैशी। मोहम्मद इकबाल कुरैशी। इकबाल साहब, यहीं के रहने वाले आप? जी, यूपी से हैं आप। यूपी में कहाँ से? बुलंदशहर। अच्छा, बुलंदशहर से हैं, मतलब पास से ही हो गया। और दिल्ली में क्या रोज़ दिल्ली अप डाउन करते हैं? नहीं सर, नहीं, 40 साल हो गए। 40 साल हो गए आपने दिल्ली में। मेरे ख्याल से कई प्रधानमंत्री, दिल्ली में कई निज़ाम बदलते हुए देखा होगा। 40 साल में आपकी नज़र में सबसे अच्छा पीएम कौन रहा? पीएम रहे मोदी जी रहे, और भी जवाहरलाल नेहरू भी रहे, और राहुल गांधी भी रहे। नहीं, राहुल गांधी कभी पीएम तो नहीं रहे, राजीव गांधी रहे, इंदिरा गांधी रही। ये नेता लोग ये अच्छे हैं, बढ़िया है, ये अच्छे हैं। अच्छा, दिल्ली के लिहाज से, आपकी कमाई के लिहाज से, आपकी इस फल मंडी के लिहाज से कौन अच्छा है?
क्या बताऊँ आपको। अच्छा, अरविंद केजरीवाल कैसे लगते हैं आपको? सही है, केजरीवाल भी बढ़िया है। सही हैं, अच्छा ठीक काम कर रहे हैं। तो अच्छा, उन लोगों के बारे में कुछ बोलेंगे जो हिंदू मुस्लिम को भिड़ाना चाहते हैं? कुछ ऐसे भी पॉलिटिशियन हैं? सब भाई भाई हैं, हम सब भाई हैं, क्या बात है। अच्छा, सब भाई भाई हैं हम। आप देखें उधर कुछ और भी फल खरीदने वाले कुछ लोग आए हुए हैं। यहाँ मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ सर, राशिद नाम है मेरा, और एक प्रोग्राम कर रहा हूँ राजनीति का भौकाल, कि दिल्ली के लोग या दिल्ली में जो फल मंडी में आए हुए लोग हैं, सब्जी मंडी में आए हुए लोग हैं, वो अपने पीएम को के तौर पर कौन सा चेहरा देखना पसंद करते हैं और क्यों? अगर आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं तो प्लीज़। देखो, पीएम का चेहरा, मुद्दा क्या है ना कि हमारे पास ऑप्शन कितने हैं। सबसे पहली चीज़, ऑप्शन है कितने? जो विपक्ष में है उनका आता पता भी है, वो कर क्या रहे हैं, पहली चीज़, या वो करना चाहते क्या हैं। उन्होंने एक पद यात्रा निकाला, बहुत अच्छा था यात्रा, बट उसका आउटपुट क्या है? क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू शर्मा है। गुड्डू शर्मा जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप बिहार से हैं। बिहार में पिछले कई साल से रह रहे हैं, लेकिन बिहार से आप चुकी हैं। बिहार में भी कई लोगों के सपने थे पीएम बनने के, नीतीश के सपने थे, सपना तो लालू भी देखा करते हैं। फिर बिहार के पड़ोस में आप चले जाएं, पश्चिम बंगाल में ममता भी सपना देखती हैं। फिर इधर आप वेस्टर्न साइड में आ जाएं कंट्री के, तो फिर शरद पवार भी सपना देखते हैं। बीच में उद्धव का भी सुनने में आया था, वो सपना देखने लगे हैं। ये लोग कैसे लगते हैं आप? मैं आपकी बात से समझ सकता हूँ, क्योंकि सपने पे किसी का रोक नहीं है। सपना कोई भी देख सकता है, कुछ भी बनने का देख सकता है। मैं भी चाहता हूँ मैं बिल गेट्स बन जाऊँ, इज़ इट पॉसिबल? माल्या बन जाओ, इज इट पॉसिबल? कुछ भी बन जाओ, सोचने को तो कुछ नहीं है ना। आप उसके लिए कर क्या रहे हो? मुद्दा ये है, आप पीएम बनना चाह रहे हो, बट पीएम के लिए आप कर क्या रहे हो? आप ऐसा क्या कर रहे हो कि लोग आपको एज ए पीएम चुने? बिहार में नीतीश चाहते थे, बट उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनको पीएम देखे? हम तो उन्हें एज ए सीएम नहीं देखना चाह रहे, पीएम तो बहुत दूर की बात। पहले वो अच्छा सीएम बने, फिर अच्छा पीएम बनने की सोचे। ऐसा सारे नेताओं का ही हालत है। अच्छा पीएम कैसा होना चाहिए? अच्छा पीएम जो अपनी देशवासियों का सोचे, हिंदू का ना सोचे, मुस्लिम का ना सोचे, क्रिश्चियन का ना सोचे, पंजाबी का ना सोचे, जैन का ना सोचे, वो सबको सोचे। कांग्रेस वाले कहते हैं कि अच्छा पीएम ईडी के बारे में भी ना सोचे। ईडी के बारे में क्यों ना सोचे? फिर ईडी डिपार्टमेंट क्यों है? मेरे को ये कोई बताया कि ईडी डिपार्टमेंट क्यों है? अगर ईडी है तो किसी रीजन से है, तो फिर उसका काम तो होना चाहिए ना। विपक्ष में आज अगर मान लो कांग्रेस आती है सत्ता में, कल बीजेपी विपक्ष में, उनकी भी बोल यही होगी, क्योंकि इनका तो यही काम है। और बैकएंड में सब एक हैं, फ्रंट एंड में अलग अलग हैं, बट बैकएंड में तो सब एक हैं। तो उसका नुकसान किसका है? हम पब्लिक का, हम भुगत रहे हैं। वेरी गुड। मैं ऐसे ही ताली बजा रहे हैं यहाँ पर। भाई ने बढ़िया बात बोली, एक नंबर। पब्लिक मारी जाती है बीच में, ये तो अपनी अपनी तवे सेक के बैठ जाते हैं। हमें तो भाई ऐसा नेता चाहिए अपने देश के लिए जो अपने बारे में कम और जनता के बारे में ज़्यादा सोचता हो। आज केजरीवाल आया यहाँ पे, सबने केजरीवाल को सपोर्ट किया। वो खुद तो सीएम नहीं बने, पब्लिक ने बनाया। बनने के बाद इससे पहले शीला दीक्षित की, उन्होंने भी बढ़िया काम किया शीला दीक्षित ने। अब केजरीवाल ने भी अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी क्या काम सब अच्छे करते हैं, जो सत्ता में उनको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे ना तो हमें करवाना पड़ेगा। कुछ नेता ऐसे बैठे हैं हमारे देश के लिए, सिर्फ अपना अपना चाहते हैं, वो सामने वाले का चाहते नहीं है भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। क्योंकि हम अलग। बड़ा मज़ा आया यहाँ पर, इतने वोकल लोग हैं। आप इधर आ जाएं कैमरा पर्सन से, चूँकि यहाँ पर हाँ बिल्कुल हम भाई भाई हैं। और हाँ, हमें शर्मा जी भी मिले यहाँ पर, एक यंगस्टर, एक युवा मिले जो बिहार से आते हैं, दिल्ली में इतने साल से रहते हैं। एक चाचा हैं जो यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। आप समझिएगा कि इस फल मंडी में आने का मेरा मकसद ये था कि आप आम लोगों का ओपिनियन समझ पाएँ, उनके जहन में है क्या। ये जो आम जन है ना, वो ये समझते नहीं है कि कितना वोट शेयर आ गया, कितना सीट शेयर आ गया। वो ये सोचते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल नैरेटिव हो, लेकिन उनका सपना पूरा होना चाहिए, उनकी अपनी ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए, उनकी अपनी ज़रूरत को समझा जाना चाहिए। राजनीति का भौकाल का ये एपिसोड इन भौकाली लोगों के बीच में। अगला भौकाल एक बार फिर से मैं लेकर के आऊँगा। अभी के लिए आप इजाज़त दें, लेकिन भौकाल में आपके सवाल होते रहेंगे, आपसे जुड़े सवाल होते रहेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि अगली बार अगला एपिसोड किस सवाल के साथ में आप देखना चाहते हैं। राजनीति का भौकाल का ये एपिसोड अभी के लिए इतना ही। नमस्ते।